29 सितंबर 1981 5 सिख नौजवान भारत का एक मुसाफिर त्यारा अगवा करके लाहौर एयरपोर्ट पर ले आए। ये सिख नौजवान भारत में कैद अपने लीडर जरनैल सिंह भिंडरावाले को आजाद करवाना चाहते थे। अब ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन थी, क्योंकि समहाउ पाकिस्तान सिखों की हिमायत तो करता था और शायद सिख नौजवान त्यारा अगवा करके लाए भी इसी उम्मीद में थे, मगर अब पाकिस्तान उनकी सरेआम हिमायत करने से तो रहा। खैर, पाकिस्तानी SSG ने ऑपरेशन किया और त्यारा बाजियाब करवा लिया। मगर जरनैल सिंह भिंडरावाले कौन थे, खालिस्तान मूवमेंट क्या है और इंडिया ऑपरेशन ब्लू स्टार तक कैसे पहुंचा, जानेंगे इसी वीडियो में। सिखिज्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा का नजरिया पेश किया, जिसका सादा सा मतलब ये था कि इट्स द डिवाइन राइट ऑफ द सिख्स टू रूल द पंजाब। जब मुगलों की हुकूमत कमजोर हुई तो राजा रणजीत सिंह ने इस तमाम इलाके पर अपनी हुकूमत कायम कर ली, जिससे सिखों को अपना ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आया। मगर बाद में सिखों को अंग्रेजों से शिकस्त हो गई, जिसके बाद उनकी हुकूमत भी खत्म हो गई। फास्ट फॉरवर्ड टू 1920, जब सिखों ने अपनी सियासी नुमाइंदगी के लिए एक सियासी जमात अकाली दल बनाई। अगेन फास्ट फॉरवर्ड टू 1947, जब कायदे-ए-आज़म ने सिखों को ऑफर दी कि अगर वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लेंगे तो पाकिस्तान उन्हें एक सेमी ऑटोनमस हुकूमत बनाने की इजाजत दे देगा। मगर सिखों ने कायदे-ए-आज़म की ऑफर ठुकरा दी। उसकी सबसे बड़ी वजह हाल ही में रावलपिंडी में मुसलमानों और सिखों में होने वाले फसादात थे। खैर, जब 1947 में पार्टीशन हुई तो सिखों ने भारत के साथ इल्हाक कर लिया। कांग्रेस ने भी सिखों से वादा किया था कि वो उनके मुतालबात मानेगी, मगर जब 1950 में भारत का आइन सामने आया तो उसमें सिखों के मुतालबात को नजरअंदाज कर दिया गया था, जिसके जवाब में सिखों ने पंजाबी सूबा तहरीक चलाई। उस वक्त हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को मिलाकर एक ही सूबे में रख दिया गया था, मगर सिख चाहते थे कि उनके लिए एक अलग सूबा पंजाब होना चाहिए जिसमें अक्सरियत सिखों की हो, ताकि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकें। खैर, सिखों की ये बात ना मानी गई, जिसके बाद अकाली दल ने भारतीय आइन को मुस्तरद कर दिया। 1965 में पाक भारत जंग के बाद सिखों की बात मान ली गई और यूं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को अलग अलग सूबा बना दिया गया और इनका कॉमन कैपिटल चंडीगढ़ बना दिया गया। 1966 में जब इलेक्शन हुए तो अकाली दल ने पंजाब में इलेक्शन जीतकर अपनी हुकूमत बना ली, मगर जब 1972 में इलेक्शन हुए तो अकाली दल पंजाब में बुरी तरह हार गई, जिसके बाद अकाली दल को महसूस हुआ कि चाहे सिखों को सूबा तो मिल गया है, मगर अभी भी उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। जिसके बाद 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पेश किया, जिसमें मुतालबा किया गया था कि चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल कर दिया जाए, हरियाणा के कुछ सरहदी इलाकों में पंजाबी रहते हैं, इन इलाकों को भी पंजाब में शामिल कर दिया जाए, फौज में सिखों की तादाद बढ़ाई जाए, पंजाब के पानी पर पहला हक पंजाब का है, इसलिए पंजाब की मर्जी के बगैर पंजाब का पानी ना रोका जाए। खैर, अकाली दल ने ये रेजोल्यूशन तो बना ली थी, मगर कुछ अरसे के बाद खुद ही इसके बारे में भूल गई थी। 5 साल बाद जब 1977 में इलेक्शन हुए तो कांग्रेस मरकज के साथ साथ पंजाब में भी इलेक्शन हार गई और यूं एक बार फिर अकाली दल पंजाब में इलेक्शन जीत गई। जब कांग्रेस पंजाब में इलेक्शन हारी तो इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने कांग्रेस को पंजाब में गेम ऑफ थ्रोन खेलने का मशवरा दिया। कांग्रेस ने पंजाब में अकाली दल को कमजोर करने और उनके वोट तकसीम करने के लिए पंजाब में एक सिख मजहबी लीडर जरनैल सिंह भिंडरावाले का सहारा लिया। जरनैल सिंह भिंडरावाले वैसे तो एक मजहबी लीडर थे, मगर वो हमेशा मुसल्लह लोगों के साथ ग्रुप की शक्ल में चलते थे, इसलिए उन्हें सेंट सोल्जर भी कहा जाता था। बेसिकली सिखों के दो बड़े फिरके हैं। ऑर्थोडॉक्स सिखों के मुताबिक सिखिज्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के बाद अब कोई भी इंसान गुरु नहीं बन सकता, जबकि निरंकारी फिरके के मुताबिक अब भी कोई इंसान गुरु बन सकता है। जरनैल सिंह भिंडरावाले का तल्लुक ऑर्थोडॉक्स फिरके से था और वो निरंकारी सिखों को सिखिज्म पर एक दब्बा समझते थे। हुआ कुछ यूं था कि 1978 में निरंकारी सिखों ने बैसाखी के दिन अमृतसर की गलियों में एक जुलूस निकाला, जिससे भिंडरावाले आग बगोला हो गए। उन्होंने निरंकारी सिखों के खिलाफ एक सख्त तकरीर की और अपने चंद साथियों को लेकर निरंकारी सिखों के जुलूस को रोकने निकल पड़े। निरंकारी सिखों के पास भी असला था और यूं इस मुठभेड़ में जरनैल सिंह भिंडरावाला के 13 साथी हलाक हो गए, जिसके बाद निरंकारी सिखों के सरबराह गुरबचन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उनका ट्रायल पंजाब में करने के बजाय हरियाणा मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद जरनैल सिंह एक हीरो के तौर पर उभरे और इसी वाक़े के बाद कांग्रेस की नजर उन पर पड़ी थी। खैर, जब 1980 में इलेक्शन हुए तो भिंडरावाले ने कांग्रेस को सपोर्ट किया और यूं कांग्रेस पंजाब में इलेक्शन जीत गई, जिसके बाद भिंडरावाले का मोराल और हाई हो गया। अब मुकामी लड़ाई झगड़ों के फैसले पुलिस की बजाय भिंडरावाले ने करना शुरू कर दिए और यूं पुलिस को उन्होंने गैर फाल बना दिया। और वैसे भी पुलिस वाले भिंडरावाले का सामना करने से डरते थे, क्योंकि अब उनके पास एक बड़ी तादाद में मुसल्लह लोग मौजूद थे। क्योंकि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, इसलिए उन्हें जरनैल सिंह की ये हरकत कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसके अलावा कांग्रेस ने यह किया कि निरंकारी सिखों के लीडर गुरबचन सिंह को रिहा कर दिया, जिसके बाद निरंकारियों के खिलाफ नफरत में मजीद इजाफा हो गया।
गुरबचन सिंह को रिहाई के बाद उनके घर में कत्ल कर दिया गया और जिस हथियार से उन्हें कत्ल किया गया था वो भिंडरावाले के भाई के नाम रजिस्टर था। जब पुलिस ने भिंडरावाले को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो भिंडरावाले ने गोल्डन टेंपल में पनाह ले ली। अब पुलिस गोल्डन टेंपल में दाखिल होने से डरती थी क्योंकि इससे सिखों के जज्बात मजरूह होते थे और भिंडरावाले ने भी इसी बात का फायदा उठाया था। एक्चुअली 1955 में एक बार ऐसा हुआ भी था कि जब चंद सिख नौजवान गिरफ्तारी के डर से गोल्डन टेंपल में छुप गए थे, मगर पुलिस फिर भी उनको गिरफ्तार करने के लिए गोल्डन टेंपल में दाखिल हो गई थी, जिससे सिखों के जज्बात इतने मजरूह हुए थे कि पंजाब के वजीर आला को अकाल तख्त के सामने पेश होना पड़ा था और माफी मांगना पड़ी थी। खैर, अब की बात पुलिस भिंडरावाले को गिरफ्तार करने के लिए गोल्डन टेंपल में दाखिल ना हुई, जिसके कुछ दिन बाद भिंडरावाले की बेल हो गई। इसके अलावा 1981 में मर्दमशुमारी के दौरान एक अखबार के एडिटर लाल जगत नारायण ने पंजाब में रहने वाले हिंदुओं को मशवरा दिया कि वो अपनी जुबान पंजाबी की बजाय हिंदी लिखें। जरनैल सिंह भिंडरावाले को लाल जगत नारायण की ये बात पसंद नहीं आई, जिसके बाद जरनैल सिंह के हामियों ने उन्हें कत्ल कर दिया, मगर अब की बार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसीलिए जरनैल सिंह भिंडरावाले को छुड़ाने के लिए 5 सिख नौजवानों ने त्यारा अगवा किया था, जिसके बारे में हम इस वीडियो के शुरू में बात कर चुके हैं। खैर, त्यारे वाला मामला तो फ्लॉप हो गया था, मगर जरनैल सिंह के हामियों ने पंजाब में जगह जगह एहतजाज करना शुरू कर दिए थे, जिसके बाद पब्लिक प्रेशर में आकर कांग्रेस ने उन्हें रिहा कर दिया था और यहीं से जरनैल सिंह भिंडरावाले शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। जरनैल सिंह की इस पॉपुलैरिटी को देखकर ताकत से महरूम अकाली दल ने जरनैल सिंह के साथ हाथ मिला लिया और आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन की मांगे दोबारा करना शुरू कर दी। मगर अब की बार भारतीय हुकूमत ने उन पर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया और इस क्रैकडाउन में तकरीबन 100 सिख हलाक हुए और तकरीबन 30,000 सिखों को गिरफ्तार किया गया। हुकूमत के इस क्रैकडाउन के बाद जरनैल सिंह भिंडरावाले ने एक नई तहरीक धर्म युद्ध मोर्चा के नाम से लॉन्च कर दी, जिसमें हर रोज कुछ सिख नौजवान गिरफ्तारी देते थे। ये एक तरह की जेल भरो तहरीक थी। नवंबर 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स मुनक्कद होना थे और ये भारत के लिए बड़े एजाज की बात थी, लेकिन सिखों ने एशियन गेम्स के दौरान दिल्ली में प्रोटेस्ट करने की धमकी दे दी, जिसके बाद पंजाब से दिल्ली जाने वाले हर सिख की हरियाणा के बॉर्डर पर मुकम्मल तलाशी ली जाती थी और उन्हें आगे जाने से रोका जाता था। यहाँ तक कि फौज के कुछ हाजिर सरबत सिख अफसरान जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए दिल्ली जा रहे थे, उन्हें भी रोका गया और उनकी भी तलाशी ली गई, जो उनके लिए एक बड़ी ह्यूमिलिएशन थी। खैर, अब दोनों तरफ में टेंशन बहुत बढ़ चुकी थी और दोनों एक से बढ़कर एक कदम उठा रहे थे। इसी दौरान पुलिस के एक डीआईजी एएस सतवाल को गोल्डन टेंपल की सीढ़ियों पर कत्ल कर दिया गया और अब तक भिंडरावाले का खौफ इतना फैल चुका था कि 2 घंटे तक पुलिस उनकी लाश लेने तक न आई। इसके अलावा कुछ ऐसे वाकयात भी हुए जिसमें हिंदुओं को बस से उतार कर कत्ल कर दिया जाता था। जब इस किस्म के वाकयात बढ़े तो भारतीय हुकूमत ने पंजाब में प्रेसिडेंशियल रूल नाफिज कर दिया, जिसके बाद सिखों को भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि भारतीय हुकूमत अब उनके खिलाफ किसी बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है, जिसके बाद सिखों ने भी मुनज़्ज़म होना शुरू कर दिया और गोल्डन टेंपल में असला जमा करना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी ने मामले की नज़ाकत को समझते हुए एक आखिरी कोशिश की और भिंडरावाले को एक पीस प्रपोजल भेजा, मगर भिंडरावाले ने यह पीस प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद भारतीय हुकूमत ने सिखों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार करने का फैसला कर लिया। पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया, मीडिया और न्यूज रिपोर्टर्स को पंजाब से निकाल दिया गया, जिसके बाद आर्मी और पैरामिलिट्री ट्रूप्स ने पंजाब का कंट्रोल संभाल लिया। इस ऑपरेशन में भारतीय फौज की क़यादत मेजर जनरल कुलदीप सिंह कर रहे थे, जबकि सिखों की ट्रेनिंग भारतीय फौज के एक साबिक मेजर जनरल शाहबेग सिंह ने की थी। शाहबेग सिंह गोरीला जंग के माहिर थे, उन्होंने ही मुक्ति बानी को ट्रेन किया था और यूं 1971 में पाकिस्तान को हराने में अहम किरदार अदा किया था। मगर बाद में इंदिरा गांधी और शाहबेग सिंह के दरमियान कुछ अनबन हो गई और यूं उन्हें आर्मी चीफ बनने से 2 दिन पहले करप्शन का इल्जाम लगाकर फारिग कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने भिंडरावाले को ज्वाइन कर लिया। भारतीय फौज का ख्याल था कि वो 2 घंटों में ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लेंगे, मगर सिखों ने भी शाहबेग सिंह की क़यादत में पूरी तैयारी की हुई थी। जब भारतीय फौज गोल्डन टेंपल में दाखिल हुई तो उन्हें शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और बहुत से भारतीय फौजी भी हलाक हो गए। भारतीय फौज को अब ये समझ आ चुकी थी कि वो सिर्फ बंदूकों से ये ऑपरेशन मुकम्मल नहीं कर सकते, जिसके बाद उन्होंने टैंक मंगवा लिए और यूं 3 दिन की सख्त लड़ाई के बाद शाहबेग सिंह और जरनैल सिंह अपने कई साथियों के साथ हलाक हो गए, जिसके बाद ये ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। इस ऑपरेशन में भारतीय फौज के तकरीबन 700 फौजी हलाक हुए और तकरीबन इतने ही सिख हलाक हुए। ऑपरेशन ब्लू स्टार समहाउ मिलिटरीली तो सक्सेसफुल था, मगर ये इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी सियासी गलती साबित हुआ। ऑपरेशन के बाद जब गोल्डन टेंपल की तस्वीरें बाहर आईं तो पूरी दुनिया में मौजूद सिखों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची और उन्होंने पूरी दुनिया में इंदिरा गांधी के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिए, जिसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार का दूसरा फेज शुरू किया गया और पंजाब के देहातों में मौजूद भिंडरावाले के हामियों को चुन चुन कर कत्ल किया गया और अक्सर को तो शक की बुनियाद पर ही कत्ल कर दिया जाता था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के 2 सिख गार्ड्स ने उन्हें कत्ल कर दिया, जिसके बाद सिखों के खिलाफ मजीद दंगे होना शुरू हो गए
और सिर्फ दिल्ली में तकरीबन 3000 सिखों को कत्ल किया गया। सिखों के खिलाफ इन दंगों में भारतीय रियासत भी शामिल थी। इन ऑपरेशंस के बाद भी सिखों की मुजामत खत्म ना हुई और भारतीय हुकूमत मजीद 10 साल तक छोटे बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस करती रही, जिसमें लाखों सिख नौजवानों को कत्ल किया गया और इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जियां की गईं। 1985 में अकाली दल के लीडर हरचंद सिंह ने राजीव गांधी के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि राजीव गांधी ने उनकी कुछ मांगे मान ली थी, मगर भिंडरावाले के हामियों को यह बात पसंद ना आई और उन्होंने हरचंद सिंह को भी कत्ल कर दिया। इसी तरह ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त भारतीय आर्मी चीफ AS वेदिया को भी कत्ल कर दिया गया। मेजर जनरल कुलदीप सिंह, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारतीय फौज की क़यादत की थी, भारतीय फौज ने आज तक उन्हें किसी नामालूम मुकाम पर रखा हुआ है, क्योंकि उनकी जान को भी शदीद खतरा है। भारतीय हुकूमत बार बार पाकिस्तान पर खालिस्तान की मदद का इल्जाम लगाती रही। उसकी एक वजह तो ये थी कि जब जनरल ज़िया-उल हक के दौर में सिख लीडर पंजाब में अपने मुकद्दस मुकामात पर आते थे, तो जनरल ज़िया-उल हक उनकी सदारती महल में मेहमान नवाजी किया करते थे। मगर बाद में जब सिखों ने खालिस्तान का नक्शा शाया किया, तो उसमें लाहौर के साथ साथ पंजाब के भी कुछ और इलाके शामिल थे, जिसके बाद जनरल ज़िया-उल हक कुछ मुहतात हो गए। बाद में जनरल हमीद गुल ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सामने सिखों की मदद के लिए एक प्लान पेश किया, मगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यह प्लान ड्रॉप कर दिया। भारतीय हुकूमत बार बार पाकिस्तान पर सिखों की मदद का इल्जाम लगाती रही, मगर बाद में भारतीय हुकूमत को पता चला कि सिखों को अमेरिका, कनाडा और बरतानिया से भी मदद मिल रही थी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या खालिस्तान मूवमेंट एक डेड मूवमेंट है या अभी भी इसमें कुछ जान बाकी है।